हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय प्रताप सिंह एज यूजुअल आपके सामने हूँ अपने चैनल के थ्रू। हम लोग पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड पढ़ चुके थे फिजिक्स में क्लास 11th का, और आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि जब यूनिट की बात होती है तो यूनिट सारे फिजिकल क्वांटिटी में होते हैं, चाहे वर्क फोर्स कुछ भी लेंगे। तो बिना यूनिट की अगर लिखेंगे हम आंसर तो हमें मार्क्स का डिडक्टेड हो जाते हैं, हमें मार्क्स कम मिलते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि ये यूनिट हमको आनी चाहिए। तो आज हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले इसमें है फिजिकल क्वांटिटीज। जितने देर अभी क्लास चलेगी या लेक्चर है, बस ध्यान से हर चीज को समझना है, उसके बाद कोई भी चीज टिपिकल नहीं है। तो सबसे पहले हमारे पास आया कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं या फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो अगर हम क्वांटिटी की बात करें, यानी कि कोई भी चीज जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, फोर्स ले लो, वर्क डन ले लो, एनर्जी ले लो, तो अगर हमें डिफाइन करना होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो हम कहते हैं ऑल दोज क्वांटिटीज, all those quantities which can be measured directly or indirectly and in terms of which laws of physics can be explained। बस सबसे पहले कि कह रहा है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, तो वो सारी क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि मेजरमेंट क्या होता है। तो कह रहे हैं कि वो सारी फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कि और उस क्वांटिटी की हेल्प से हम लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं, या कंसेप्ट की बात करो, डेफिनेशन की बात करो, तो वो सारी क्वांटिटी जिसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड जिसकी हेल्प से हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो हम उसको बोलेंगे कि वो फिजिकल क्वांटिटी है। अब हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी दो होते हैं, दो टाइप के होते हैं। यहां पे देखते हैं, फंडामेंटल और एक होता है डिराइव्ड। ठीक, फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, और सबसे इंपॉर्टेंट कि जिसकी हेल्प से हम फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो हम बोलते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटीज। अब ये दो टाइप के होते हैं, एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। इसको हम लोग बेसिक भी बोलते हैं। बेसिस या बेसिक मतलब सबसे पहले। अब क्या कह रहा है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होती हैं। जब हम फंडामेंटल क्वांटिटी की बात करेंगे तो ये फिजिकल क्वांटिटी होगी जो किसी और पे डिपेंड नहीं करेगी, खुद को एक्सप्लेन करने के लिए, खुद को डिफाइन करने के लिए किसी और की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी इस फंडामेंटल में। जैसे हम बोले मास, लेंथ। जब हम बात करेंगे कि मास क्या होता है, तो मास को एक्सप्लेन करने के लिए किसी और की हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, मास का अपना डेफिनेशन होता है। जब वो बात करेंगे कि लेंथ, तो लेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए किसी और की डेफिनेशन की जरूरत नहीं लेनी पड़ेगी, वो खुद एक्सप्लेन हो जाएगा, अपना डिटेल देगा। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है, वो दूसरों से इंडिपेंडेंट होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। लेकिन डिराइव्ड ये क्या होता है कि फिजिकल क्वांटिटीज which can be explained or obtained
with the help of other quantities। हमने बोला कि फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती है, इसको डिफाइन करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। मैंने एग्जांपल लिया, मास लिया, लेंथ लिया, इलेक्ट्रिक करंट लिया, इन सब चीजों को डिफाइन करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। लेकिन जब डिराइव्ड की बात करेंगे तो वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको अपना डिटेल देने के लिए किसी और की हेल्प लेना पड़े, जैसे हम बोले कि स्पीड, इसके लिए तो स्पीड हमें पता है कि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि जब हम बात करेंगे कि स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है तो जब हम स्पीड को एक्सप्लेन करेंगे तो इसको डिस्टेंस की और टाइम की जरूरत पड़ेगी, यानी कि ये फिजिकल क्वांटिटी किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड करता है तो हम उसको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। अभी हम दो चीज देखें कि फिजिकल क्वांटिटी में दो होते हैं, फंडामेंटल और डिराइव्ड। फंडामेंटल में किसी की जरूरत नहीं पड़ती है और डिराइव में हम फंडामेंटल की हेल्प से चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। अब आगे आते हैं, बस चीजों को ध्यान से सुनना है और कोई भी चीज इस चैप्टर में टिपिकल नहीं है। अब आते हैं मेजरमेंट पे। मेजरमेंट, अब ये क्या होता है? हमने बोला कि फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। तो फिर मेजरमेंट क्या होता है? कंपेयरिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सेम यूनिट। अब मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट मीन्स कंपेयर करना। अब हम कह रहे हैं कि अगर मुझे मास को कंपेयर करना है, ठीक है, हमने दो बॉडी ली, एक 5 kg की है और एक 2 kg की है, और ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 20 ग्राम। हमें क्या करना है कि हमको मास को कंपेयर करना है, तो हम इसको क्या कहते हैं कि मेजरमेंट करेंगे। हम बोलेंगे कि ये वाली बॉडी इससे इतनी वेट में ज्यादा है, 3 kg ग्रेटर देन है, ये इससे बहुत कम है, तो हम मेजरमेंट कहते हैं जब एक ही यूनिट के फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं। अब हम बोले कि इसको कंपेयर करिए आप लेंथ के साथ, 5 मीटर के साथ कंपेयर करिए, तो क्या ये 5 kg या 5 मीटर आपस में कंपेयर हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। जब मेजरमेंट की बात होती है तो कंपैरिजन की बात आती है, और कंपैरिजन जो होगा सेम यूनिट के बीच में होगा। अगर मास होगा तो मास के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं, मास और लेंथ को कंपेयर नहीं कर सकते हैं, लेंथ और करंट को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। यानी कि जब मेजरमेंट की बात होगी तो कंपैरिजन, और कंपैरिजन जो होगा सेम फिजिकल क्वांटिटी का होगा, चाहे मास का ले, चाहे इलेक्ट्रिक करंट का ले, चाहे किसी भी चीज का ले। अब इसमें एक चीज आता है हमारे सामने, अगर हम सेम यूनिट की बात करें, सेम फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम बोले Q इक्वल टू एन यू। ये क्या है? ये न्यूमेरिकल नंबर है, और ये क्या है? यूनिट है। ठीक, अब क्या कह रहा है कि एक फिजिकल क्वांटिटी है जो रिप्रेजेंट करना होगा तो उसके साथ होगा न्यूमेरिकल नंबर और उसकी यूनिट। जैसे हम बोले कि लेंथ लेते हैं, लेंथ इज इक्वल टू 5 मीटर, तो ये 5 क्या है? ये 5 मैग्नीट्यूड है और ये यूनिट है इसकी। अब हम बात करें कि एक और लेते हैं, अगर हम बोले कि लेंथ इक्वल टू 5 मीटर इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। हमें पता है कि छोटे क्लास में हम पढ़े हैं कि लेंथ को मीटर में भी मेजर करते हैं और सेंटीमीटर में भी। तो ये दिख रहा है कि लेंथ की यूनिट मीटर भी हो रही है, सेंटीमीटर भी हो रही है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को बोले कि इसको लेंथ को मैं क्यू बताता हूँ क्योंकि ये फिजिकल क्वांटिटी है, इसको मैं लिखता हूँ n1 u1 और इसको लिखता हूँ n2 u2। n1 क्या है? 5 है, n2 क्या है? 500 है,
और U1 क्या है, मीटर है, U2 क्या है, सेंटीमीटर है। यानी कि जैसे जैसे ये नंबर बढ़ते हैं, ये मैग्नीट्यूड बढ़ता है, तो हम कहते हैं कि हम छोटी यूनिट की तरफ जा रहे हैं, यानी कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। अगर यूनिट छोटी होगी तो ये नंबर बढ़ेगा। जैसे हम मीटर में थे तो ये 5 बस था, लेकिन यहाँ पे 500 हो गया। जब हम छोटी यूनिट में जाते हैं तो ये नंबर बढ़ते जाता है। इसमें बस हम यही समझाना चाहते हैं कि जब मेजरमेंट करते हैं तो बस हमारे माइंड में आता है कि कंपेयर करना है, और कंपेयर एक सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही कंपेयर कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे मास लिया, मास को 3 बॉडी लिया, 5 kg, 2 kg, 20 ग्राम, तो मैं इन तीनों को कंपेयर कर सकता हूँ। फिर मैंने बोला कि अगर मैं इस 5 kg को 5 मीटर से कंपेयर करूँ तो क्या ये पॉसिबल है? तो ये बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो ये दोनों आपस में कंपेयर नहीं हो सकते हैं। कंपेरिजन तब होगा जब फिजिकल क्वांटिटी सेम होगी। अब यहाँ पे मैंने बोला कि हम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं Q से, Q इक्वल टू ए न्यू समझने के लिए। तो मैंने बोला कि अगर ऐसा फॉर्मेट दिखेगी Q इक्वल टू ए न्यू, तो हम बोलेंगे कि ये एक डिफाइंड, वेल डिफाइंड फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक। जिसके बाद हमने बोला कि n न्यूमेरिकल नंबर होता है, U यूनिट होती है। मैंने एग्जांपल लिया कि लेंथ इक्वल टू 5 मीटर, यहाँ पे लिया कि लेंथ इक्वल टू 5 मीटर इक्वल टू 500 सेंटीमीटर। हमें पता है कि लेंथ की सबसे इससे भी छोटी यूनिट होती है, पर यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर हमें बचपन से पता है। तो हमने बोला कि अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखें कि Q इक्वल टू N1U1 इक्वल टू N2U2, तो मैंने देखा कि N1 की वैल्यू 5 है, U1 की वैल्यू मीटर है, मैंने N2 की वैल्यू 500 देखा और U2 की वैल्यू सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या पता चला कि जैसे जैसे हम छोटी यूनिट की तरफ जाते हैं तो हमारा जो n है वो बढ़ता है। न्यूमेरिकल नंबर बढ़ेगा जब हम छोटी यूनिट की तरफ जाएंगे। तो बस ये यहाँ पे था। और आगे का, अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल यूनिट क्या होती है। जब हम बात करें कि किसी की भी यूनिट की बात करें, जैसे फोर्स की न्यूटन, लेंथ की मीटर, तो इसको क्या कहते हैं? ये कहता है कि द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चूजन टू मेजर, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे हम बोले कि मास की यूनिट केजी होती है, तो अगर मुझे डिफाइन करना होगा कि 1 kg क्या है, तो हम देखेंगे कि हमारे बुक में एक टेबल बना हुआ है, उसमें लिखा है कि 1 मीटर क्या होता है, 1 सेकेंड क्या होता है, 1 kg क्या होता है। वो सारी डेफिनेशन हमें लिखी हुई है। हमारे सिलेबस में वो नहीं है, इसलिए हम वहाँ पे पढ़ते नहीं है, और वो कहीं पूछता भी नहीं है। तो अगर समझना हो तो आप उस कंटेंट को पढ़ सकते हो, जो कि टेबल में क्लोज है। तो कह रहा है कि यूनिट क्या होती है, तो स्टैंडर्ड अमाउंट जो किसी चीज को मेजर करने के लिए लिया जाता है, जो किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्ड अमाउंट लिया गया, हम उसको यूनिट बताते हैं। अब बात आती है कि यूनिट की कुछ प्रॉपर्टी होती होगी। तो अगर हम बोले कि अपने इंडिया में वेट की मतलब मास की यूनिट केजी है, और दूसरे देश में चले जाए तो वहाँ यूनिट कुछ और है, तो ये तो वेरी कर जाएगा ना। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड कहीं भी रहिए, यूनिट सब जगह एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए, इजिली रिप्रोड्यूसेबल होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई यूनिट हम बनाते हैं, जैसे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम से एक यूनिट बना है मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का बना ले मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो यूनिट हम डिराइव करेंगे, जिस यूनिट को हम निकालेंगे, वो इजिली निकल जाना चाहिए और वो कन्वीनियंट होना चाहिए। मतलब कि ना वो बड़ा होना चाहिए, ना वो ज़्यादा छोटा होना चाहिए। तो ये कुछ प्रॉपर्टी होती हैं, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है फिजिकल यूनिट का, कि वो हर जगह एक्सेप्टेबल होना चाहिए, टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, इजिली रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए। तो ये सब फिजिकल यूनिट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। अभी तक हमने ये 4 चीज देखी। बस बात है तो आज की क्लास को समझने की। बाकी ये स्टार्टिंग में प्योरली थ्योरेटिकल है और इसमें से ज्यादा कुछ पूछता नहीं है, क्योंकि ये वेटेज 4-5 नंबर का है जो कि आगे के पोर्शन से पूछता है। अब आते हैं फंडामेंटल यूनिट्स।
सेम वैसे ही जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी होती थी, और ये डिराइव्ड यूनिट। अब फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती है? वो यूनिट्स जिसे डिफाइन करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो फंडामेंटल यूनिट होती है। जैसे हम बात करें, लेंथ की बात करें, मास की बात करें, तो ये सारे फंडामेंटल यूनिट हैं, क्योंकि लेंथ का मीटर होता है और वो छोटी यूनिट कन्वर्जन है, वो मास का केजी होता है। तो फंडामेंटल यूनिट वो यूनिट है जिसको फाइंड आउट करने के लिए, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए किसी और चीज की जरूरत नहीं है, किसी और यूनिट की जरूरत नहीं है। लेकिन डिराइव्ड यूनिट क्या होता है? जो फंडामेंटल की हेल्प से डिराइव होता है। द यूनिट विच इज obtained with the help of fundamental unit। जब हम फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से डिराइव निकालते हैं कोई नई यूनिट, तो हम बोलते हैं उसको डिराइव्ड यूनिट। जैसे वेलोसिटी का निकाल सकते हैं, फोर्स का निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमारा क्या है? फंडामेंटल है। एक्सेलरेशन का कुछ और होता है, सबको मिला देंगे तब हमारी फोर्स की यूनिट आएगी। तो जब हम फंडामेंटल की हेल्प से डिराइव कोई नई यूनिट निकालते हैं, तो हम बोलते हैं कि वो डिराइव्ड यूनिट है। लेकिन जो फंडामेंटल यूनिट है, इसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अपने में है। अब बात आती है एसआई सिस्टम। हमारे पास यूनिट के सिस्टम होते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमारे पास यूनिट के सिस्टम्स होते हैं। एक होता है सीजीएस, दूसरा एफपीएस, थर्ड सीजीएस, एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड। इसका सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, ठीक है। फुट पाउंड सेकेंड, सीजीएस हो गया, एफपीएस हो गया, और एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकेंड। यानी कि जब हम लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं, तो वो सीजीएस सिस्टम के अंदर आता है। लेंथ सेंटीमीटर में, मास ग्राम में और टाइम सेकेंड में। एफपीएस में क्या होता है? फुट पाउंड सेकेंड। लेंथ को फुट में, पाउंड, वेट को पाउंड में, मतलब मास को पाउंड में और टाइम को सेकेंड में। एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकेंड। और चौथी हमारी होती है सबसे इंपॉर्टेंट एसआई, जो कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। यानी कि ये एमकेएस में होता है, मेनली एमकेएस में होता है, और ये ऑल ओवर द नेशन, मतलब सारे वर्ल्ड में ये एक्सेप्टेबल है। तो इसके फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं एसआई के, जो हम अभी देखेंगे हम लोग। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एफपीएस में फुट पाउंड सेकेंड, एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकेंड, और फिर हमारा आता है एसआई। एसआई क्या है कि ये मॉडर्न सिस्टम है, जो सारे वर्ल्ड में एक्सेप्टेबल होता है। सब कंट्री में चले जाएंगे तो हर जगह यही अप्लीकेबल होता है। और इसके अंदर कुछ आता है, वो देख लेते हैं। हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती हैं, वो 7 होती हैं। पहला लेंथ, जिसकी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, जिसको मेजर करते हैं मीटर में और लिखते हैं एम। दूसरा मास, जिसको मेजर करते हैं किलोग्राम में, लिखते हैं केजी। थर्ड टाइम, जिसको मेजर करते हैं सेकेंड में एंड लिखते हैं एस। ये सिंबल है, ये यूनिट है, ये बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है।
चौथा ले लें टेम्परेचर, जिसकी यूनिट होती है केल्विन और मेजर लिखते हैं के से। पांचवा ले लें ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसकी यूनिट होती है कैंडेला और लिखते हैं सीडी से। 5 हो गया। छठा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसकी यूनिट होती है मोल और लिखते हैं MOL। और एक ले लेते हैं इलेक्ट्रिक करेंट, जिसकी यूनिट होती है एम्पियर और लिखते हैं A। यानी कि ये सारी चीजें जो 7 चीजें दिख रही है ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है। और फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती थी, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए, जिसको डिफाइन करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन ये सारी क्वांटिटी मेनली लेंथ, मास और टाइम बहुत ज्यादा तेज यूज होगा आगे डिराइव्ड यूनिट में एक्सप्लेन करने के लिए चीजों को। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास है तो ज्यादा एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें बस ध्यान से चीजों को समझना है कि क्या होता है। उसके बाद धीरे धीरे हम यूज करना सीख जाएंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे, यूज करना सीख जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।